या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज हम सुनेंगे सिद्धिदात्री माता की कथा। माँ भगवती कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज सुनते हैं नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की कथा। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती है। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति सभी सिद्धियों की प्राप्ति कर लेता है। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती है, साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाता। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी। ये माँ की ही अनुकंपा थी कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री की कई नाम है। इनमें अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वासित्व, सर्व काम वासियता, सर्वयज्ञ, दूर श्रवण, पर काय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार, कर्ण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना और सिद्धि शामिल है। कमल पुष्प पर आसीन माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन सिंह है। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपवास कर भक्तों की अलौकिक पारलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ अपने भक्तों की हर इच्छाएं पूरी करती है, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहे। व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं के ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता और फिर विषय भोग शून्य हो जाता। इन्हीं सभी को पाने के लिए व्यक्ति को किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं रह जाती। माँ की आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व कामा वसायिता, दूर श्रवण, पराक्रम, प्रवेश, वाक सिद्ध, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां 9 निधियों की प्राप्ति होती। हालांकि देखा जाए तो आज के जमाने में इतना कठोर तप कोई नहीं कर पाता, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना करे तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप करना चाहिए। अब आइए जानते हैं माँ का मंत्र क्या है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे और उनकी आराधना करे। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों को और साधकों को लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती। अब आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया।
इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। तब ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी की सहायता लेने पहुंचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई और उस राक्षस का वध की। तो इस प्रकार से यह कथा समाप्त होती। अब आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। दोस्तों, नवरात्रि पर नवमी पर सबसे पहले स्नान कर ले, कमल या गुलाब के फूलों की माला माँ को अर्पित करें। कन्या भोजन के लिए प्रसाद के लिए चना, हलवा, पूड़ी का प्रसाद चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप करें, ओम श्रीम दुर्गाए नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। कन्या पूजन करें, फिर दान दक्षिणा दे, कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें और अपना व्रत खोल। इस तरह से आप नवरात्रि का अपना व्रत संपूर्ण कर सकते हैं और माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपकी समस्त मनोकामना पूरी होगी। तो कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय माता दी।